साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी 6 और 7 जून। एक मनोकामना का विशेष धागा आपको इस जगह जरूर बांधना है। पुत्र प्राप्ति, विवाह की इच्छा, नौकरी, रोग, कर्ज की सब परेशानी स्वतः ही दूर हो जाएगी और समस्त सुखों की आपको अनुभूति होगी। कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। यह उपाय काफ़ी सरल है, काफ़ी लाभदायक है और अनंत फलों की प्राप्ति में सहायक है। इस उपाय को सरलतम तरीके से किया जा सकता है। किस स्वरूप में करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह दिन कोई साधारण नहीं है। शास्त्र प्रमाण कहता है इस दिन जिस भक्तजन ने सही विधि से पूजन कर लिया, नियम का पालन कर लिया और अपने घर में भगवान के नाम जाप का ध्यान कर लिया और एकादशी व्रत के नियमों का पालन कर लिया, उसने समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त कर लिया। उदया तिथि मान्यता अनुसार कई भक्तजन 6 जून को व्रत कर रहे हैं, परंतु कई भक्तजन 7 जून को व्रत कर रहे हैं। अगर मेरी माने तो हम सभी परिवारजन जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वह 7 जून को एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि व्रत करने में सरलता रहेगी। सुबह सुबह ही व्रत का पारण हो जाएगा। वहीं 6 जून को जो भक्तजन एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें 7 जून को बहुत लंबे समय में 1 बजे से करीब 4 बजे तक पारण का समय प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरलता से हमें सुख मिले, इसके लिए 7 जून को, वैसे भी शास्त्रों में द्वादशी मिश्रित एकादशी की महत्वता है, दशमी तिथि एकादशी की उतनी महत्वता नहीं है। ऐसे में 7 जून को अधिकतर भक्तजन, जो गुरुजन बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में हमें अपनी बात बताते हैं, जिनसे हम और अधिक जानना समझना शुरू करते हैं, उन सभी ने यही बताया है कि 7 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करें। आप कब कर रहे हैं यह कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। पारण का समय पूर्ण रूप से क्या है स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, ताकि कठिनाई ना हो और सरलतम तरीके से आप पढ़ पाएँ। तो आप सभी को कैसे यह उपाय करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। जो धागा होता है बहुत विशेष होता है। मनोकामना का धागा वर्षों से जो है आप सभी जानते होंगे बांधा जा रहा है। हाथ में हो, कलाई में हो, या किसी भी पेड़ पौधे में हो, या भगवान के श्री चरणों में हो, या भगवान की कलाई या मंदिर प्रांगण में एक धागा बांधने का प्रावधान आज ही नहीं सदियों से है। जल्दी उठे, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दरवाजे पर दीपक लगाएं और तुलसी माता में भी दीप लगाएं। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। पीले ही रंग के वस्त्रों का चयन करें, क्योंकि भगवान जी को यह प्रिय है। घर में सिर्फ गंगा जल का छिड़काव करें। ऊपरी तौर पर ही झाड़ू लगाएं, क्योंकि हम जब झाड़ू पोछा करते हैं डीप क्लीनिंग, तो एकादशी तिथि पर हमारे व्रत को खंडित होने का भय रहता है। यह उपाय आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। इस दिन का नियम है किसी भी स्वरूप में सूक्ष्म जीव जंतु हमसे मरने ना पाए और किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए। तो ध्यान से सभी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिएगा। एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी भगवान का ध्यान स्मरण करें। और व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस कार्य को कीजिएगा। दान पुण्य की महत्वता इस दिन की अद्भुत है और शास्त्रों में वर्णित है। तो इस दिन आप सभी को सुंदर स्वरूप में भगवान का स्नान कराना है, दीप दान करना है, भगवान के निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी व्रत की कथा, महत्व इत्यादि को पूर्ण रूप से आप श्रवण करें। पूजा की एक सुंदर थाली ले लीजिए, जिसमें पीले फूल आप रखिए और विशेष तौर पर चने की दाल इत्यादि, मौसमी फल इत्यादि रखिए और एक पीला धागा ले लीजिए। थोड़ा बड़ा लंबा धागा लीजिएगा, कहीं छोटा ना पड़ जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए यह कार्य आप पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। इस स्थान के लिए या तो आप केले पेड़ के पास चले जाएं, या घर पर तुलसी है तो वहाँ पर करें। दोनों वृक्षों को साक्षात श्री नारायण माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो तुलसी या केले पेड़ के पास चले जाएं। शुक्रवारी और शनिवारी विशेष तिथि होने के कारण अपने आप में अद्भुत है। चाहे तो 6 तारीख को करें, चाहे तो 7 तारीख को करें, इच्छा आपकी है। अगर 6 तारीख से पहले कर रहे हैं, शाम को 5 बजे से पहले कर रहे हैं, तो ध्यान रहे आप पौधों में जल चढ़ा सकते हैं, परंतु शाम के समय के बाद कर रहे हैं 5 बजे बाद, तो पौधों में जल ना चढ़ाएं। केले वृक्ष में तो एकादशी तिथि पर भी जल चढ़ाया जा सकता है, परंतु तुलसी में एकादशी तिथि पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। जब आप व्रत का पारण करें तब इस उपाय को कर सकते हैं। बिना जल चढ़ाए भी इस उपाय को किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से आप श्री नारायण के समक्ष एक पीला धागा लीजिए। पीले धागे में लगा लीजिए हल्दी, और हल्दी का जो स्वरूप है वह श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है।
आप जानते होंगे। अपनी मन की कामना कहते हुए अपने रोग कट जाए, खुद का मकान हो जाए, कर्ज से मुक्ति मिल जाए, दुख दरिद्रता का अंत हो जाए और सब कार्य मेरे स्वतः ही बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पीले धागे में जिसमें आपने हल्दी लगाई है 11 गांठ लगा लीजिए, ठीक है। और भगवान जी को पंजरी का, केले का, चने का भोग लगाएं, मौसमी फल का भोग लगाएं। भगवान जी जब इसे ग्रहण कर चुके होंगे तो गौ माता को इसे जरूर खिलाइएगा, थोड़ा घर के सदस्यों को प्रसाद रूप में वितरित कीजिएगा। निरंतर भगवान का ध्यान करें, दीप लगाएं, चाहे तो अखंड दीप लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। निरंतर भगवान का सुमिरन करें, घर का एक सदस्य जो काम बनना है उसका ध्यान स्मरण करते हुए पीले धागे में 11 गांठ लगाएं और श्री नारायण के समक्ष इसे 10, 15, 20, 25, 40 मिनट जितना आपसे हो आप छोड़ दीजिए। जितने समय आप पूजा पाठ करेंगे, कथा वगैरह श्रवण करेंगे, उतनी देर से आप सभी को इस जो है धागे को उनके श्री चरणों में छोड़ देना है। पीले फूल भगवान को चढ़ाएं, विधि विधान से पूजन करें। अब इस धागे को आप उठाइए, अपने थाली में कच्चा दूध, हल्दी और साथ ही भोग स्वरूप जो भी आपके पास है, गुड़, चना, मौसमी फल, बताशे वगैरह वह भी रखें और दीपक लेकर चले जाएं, या तो केले पेड़ के पास या आप सभी तुलसी माता के समक्ष, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने जैसा विदित कराया, एकादशी पर तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा और जो है आप द्वादशी की सुबह कर रहे हैं, व्रत खोलने से पहले कर रहे हैं तो जल इत्यादि चढ़ा सकते हैं। वहीं आप केले वृक्ष की जड़ में कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कच्चा दूध, हल्दी, जल इत्यादि परिपूर्ण रूप से चढ़ाएं और साथ ही आप जो मौसमी फल इत्यादि लेकर गए हैं भोग लगाने के लिए, वह भी सभी चीज़ें अपनी मनोकामना कहकर समर्पित करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए। निरंतर अपनी मनोकामना कहते कहते आप सभी जो है संपूर्ण कार्य की विधि कीजिएगा। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव, सच्चे मन से भगवान जी का ध्यान स्मरण करते हुए भगवान जी का जो एक स्वरूप है केला वृक्ष और तुलसी माँ, इसमें आप सभी जैसा मैंने विदित कराया, तुलसी में आप जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ जब आप व्रत का पारण करेंगे उस समय करेंगे। अगर आप जल नहीं चढ़ाना चाहते, एकादशी पर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप धागा बांध सकते हैं मनोकामना का। अब आपने 11 धागे जो 11 जो धागा है उसमें आपने गांठ लगा दी। उसके बाद आप सभी को अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना बोलकर 11 गांठ लगा हुआ, हल्दी लगा हुआ जो धागा है उसे आपको केले वृक्ष की जड़ में और तुलसी माता की जड़ में एक पर लगाना है। आपको बांध कर आ जाना है। विवाह की बंधन, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, नौकरी की इच्छा जो भी आपको तंग कर रही है वह तुरंत पूर्ण होगी। प्राचीनतम समय से ही धागा इत्यादि बांधने का प्रावधान चला आ रहा है। जो भक्त यह कार्य करता है परम सुखों की अनुभूति स्वतः ही हो जाती है। और आप सभी विशेष तौर पर यहाँ पर बैठकर एक मनोकामना का विशेष तौर पर दीपक भी जरूर लगाइएगा। यह कार्य आप केले पेड़ के पास करें या तुलसी में कर सकते हैं। अब केले पेड़ के पास न जा सके तो सबसे अच्छा तो घर में तुलसी का ही पौधा है, वहां पर इस कार्य को कीजिएगा, लाभ होगा। एक दूसरा उपाय गुरुजी का मुझे यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान आ रहा है, तो गुरुजी कहते हैं 11 तुलसी की पत्ती, अगर आपके पास किसी भी स्वरूप में नई, पुरानी जैसी भी तुलसी हो, तुलसी कभी बासी नहीं होती, जल के लोटे में आपको डालनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए किसी भी श्री नारायण के मंदिर में दीपक लगाकर आपको जो है तुलसी का जो विशेष जो जल का पात्र है जिसमें 11 तुलसी है, श्री नारायण के किसी भी स्वरूप के मंदिर में आपको छोड़कर आ जाना है। वहां बैठकर पूजा पाठ के नियम करने के बाद किसी भी वृक्ष के नीचे गुरुजी कहते हैं इस जल के लोटे को जो आपने तुलसी पत्र डाला हुआ है आपको अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर देना है। घर पर अगर श्री नारायण की मूर्ति है तो 11 तुलसी के पत्र वहां पर रखकर आप किसी पेड़ के नीचे बाद में इसे समर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को आपने कई बार गुरुजी के मुख से सुना भी होगा। यह कार्य कोई साधारण नहीं है। इससे पहले निर्जला एकादशी का एक और चमत्कारी वीडियो आ चुका है, उसे जरूर देखिएगा। भक्तजनों, यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को आप दान में दीजिएगा। साथ ही एक मटका मिट्टी का लीजिएगा, कांसा तांबे का भी ले सकते हैं, परंतु मिट्टी की महत्ता ज्यादा है। आप इस जो है मिट्टी के पात्र में स्वास्तिक बना लीजिए, हल्दी का मुख पर मौली बांध लीजिए, थोड़ा सा शक्कर इसके अंदर डाल लीजिए, 1-2 दाने डाल देंगे तो पर्याप्त रहेगा। मीठा जल दान करने का प्रावधान है। इस कटोरी के ऊपर आप सभी जो है शक्कर भर कर रखिए, कुछ मौसमी फल, दक्षिणा वगैरह रखकर भगवान जी के समक्ष रखें। कहें कि प्रभु मैं आज यह विशेष दान करने जा रही हूँ, मेरे इस जल दान को आप पर्याप्त कर कर मेरे पूर्वजों को सुख प्राप्त करवाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इसे दान देकर आ जाएं। किसी मंदिर में दान दे सकते हैं, किसी प्याऊ वाले स्थान पर जहाँ पर जल वितरित हो रहा हो वहाँ भी आप दान दे
सकते हैं। निश्चित रूप से कामना सिद्ध हो जाएगी और सांसारिक मानसिक आर्थिक पीड़ाओं से बंधनों से आपको स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। आपको दीपदान जरूर करना है। घर के दरवाजे, तुलसी माँ, घर की रसोई, घर के मंदिर, श्री नारायण के मंदिर में दीपदान करें। ओम